अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उमैमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार जो है ना शाही टुकड़े बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल नए अंदाज़ में, नए तरीके से। हमने पुराने अंदाज़ में तो बहुत दफ़ा बनाए भी हैं और खाए भी हैं, लेकिन आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करिए बहुत ही लाजवाब है। तो आप अपनी ईद की दावतों में अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाइए, यकीन करिए बहुत लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी शाही टुकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है ना हम 4 ब्रेड के साथ जो है ना शाही टुकड़े बनाएंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है, बिल्कुल फ्रेश है। अगर एक दिन पुरानी भी हो तो भी आप उसके साथ जो है ना शाही टुकड़े बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने इनके किनारों को जो है ना रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर जो सर्विंग है ना, कम से कम 4 से 5 अफराद के लिए ये सर्विंग है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फैमिली बड़ी है तो आप इसको डबल तिबल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ब्रेड के मैंने किनारे जो है रिमूव कर दिए हैं। अब जो है हमने ये जो ब्रेड के जो स्लाइस हैं इनको हम करेंगे फ्राई। और यहाँ पर जो ये बचे हैं ये ब्रेड ग्राम में इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पर जो है मैंने घी गरम कर लिया है, आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। और यहाँ पर खूब अच्छा सा गरम होगा, यानी कि ज़्यादा गरम नहीं। देख सकते हैं आपने कि मैंने जैसी ब्रेड डाली तो वो एकदम गोल्डन नहीं हुई, क्योंकि हमने अंदर तक इसको क्रंची क्रिस्पी करना है, तो ही आपको शाही टुकड़े का मज़ा आएगा। ऊपर से तो आप क्रंच कर लेंगे तेज़ आंच पे, लेकिन अंदर से जो ब्रेड है ना वो सॉफ्ट नरम रहेगी और वो मज़ा नहीं करेगी। तो आपने ऑयल को बिल्कुल हल्का गरम के अंदर डालना है, फिर आंच को थोड़ी मीडियम हाई कर लेना है। और फिर जैसे जैसे ये हीट लगेगी तो अंदर तक ये सिक जाएंगे और बेहतरीन से आप देख सकते हैं ये कलर आना चाहिए गोल्डन। और उसके बाद जो है ना आपने इस तरह इसका सारा ऑयल निकालते हुए एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। तो ये चौथी ब्रेड भी हमारी गोल्डन हो चुकी है। चूल्हा कर दिया है मैंने बंद। अब यहाँ पर जो है ना ब्रेड को हम रखते हैं एक तरफ, क्योंकि अब हमने इसका दूसरा स्टेप करना है। यहाँ पर इसका हमने शीरा बनाना है मज़ेदार सा, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। और चीनी डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ कप पानी। पानी का इस्तेमाल अभी थोड़ा सा और आगे भी होगा। यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची और 2 चुटकी फूड कलर डाल देंगे ऑरेंज का, ताकि इससे शीरे का जो कलर है ना बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा और इससे लुक भी बहुत अच्छी लगती है ब्रेड की। और यहाँ पर पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो मैंने हाफ़ कप पानी लिया है और उसका भी हाफ़ मैंने यहाँ पर डाला है। और यहाँ पर डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसको हमने 1 तार 2 तार नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ हमने इसको जोश देना है। 2-3 उबाल आ जाएंगे तो शीरा हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मज़ीद इसको खुशबू जायका देने के लिए मैंने केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया है, केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया है, ज़ाफ़रानी केवड़ा। आप यहाँ पर अरकी गुलाब के भी कतरे डाल सकते हैं खुशबू जायके के लिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें जोश आ चुका है, 2-3 उबाल आ चुके हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और जो हमने ब्रेड को गोल्डन करके रखा था बस वो अब इसी गरम के अंदर आपने इसको डिप करना है 1-2 सेकंड के लिए। फिर आपने इसको सर्विंग डिश के अंदर जिसमें आपने इसको सेट करना है उसमें आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये चारों ब्रेड के जो है ना, ये मेरी सर्विंग जो है मेरे 4 ब्रेड के हिसाब से साइज़ में बिल्कुल सही थी। तो आपने उस हिसाब से रखना है कि जितनी ब्रेड लेंगे उसी हिसाब से आपने अपनी सर्विंग लेनी है। तो यहाँ पर मैं इनको चारों को जो है ना इस तरह डिप करके डाल दूँगी। लेकिन ये जो शीरा है ना, ये तमाम शीरा इसके अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली हमने डिप करना है और इसको बस ये फाइनल हो गया, नहीं। अब आपने यहाँ पे जो है ना शीरा डाल देना है इसके ऊपर ही, क्योंकि अभी ये गरम है, ये सोक करेगा और ये फूलेगी ब्रेड और ये सॉफ्ट नरम हो जाएगी, तो ही फिर आपको खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अभी शीरा मैंने थोड़ा सा रोक लिया है, क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा जब्स होगा ना तो बाकी शीरा भी हम तमाम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर जो हमने शीरा डाला है बस उसका इंतज़ार करना है कि ये इसमें जब्स हो जाए ब्रेड के अंदर और ये सारी सोक कर ले। उसके बाद फिर हमने बाकी इसका काम करना है। तो हम रखते हैं इसे अभी एक तरफ और यहाँ पर आ जाते हैं इसके कस्टर्ड के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप। यहाँ पर हमने फुल फैट क्रीम वाला मिल्क लेना है और यहाँ पर ये उबला हुआ दूध है जो मैं 2 कप के हिसाब से यहाँ पर ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है मिल्क पाउडर डाल देंगे 2 टेबल स्पून, चीनी डाल देंगे 2 टेबल स्पून और विक्स की मदद से जो है ना आपने खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेना है, ताकि जो मिल्क पाउडर डाला है उसके कोई लम्स ना रहें। चूल्हा ऑन है इसका
और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद चीनी और मिल्क पाउडर को, वो इसके बाद जो है ना हमने इसका कस्टर्ड तैयार करना है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दूध ले लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून होगा। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है ना वनीला कस्टर्ड पाउडर हम डाल देंगे। तो ये सारी जितनी भी नाप तोल है ना इसका, ये 2 कप के दूध के हिसाब से है यहाँ पर। और ये इतनी ब्रेड के लिए, यानी कि 4 ब्रेड के लिए इतना कस्टर्ड जो है ना वो काफ़ी रहता है। तो आप जब भी इसको जब ज़्यादा बनाएंगे ना, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप 4 कप दूध लेंगे तो आपने 4 टेबल स्पून चीनी डालनी है, और 4 टेबल स्पून ही आपने मिल्क पाउडर डालना है, और 4 टेबल स्पून ही आपने यहाँ पर कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड का पाउडर डालना है। तो ये इसका नाप तोल है इसका कस्टर्ड का। और ब्रेड को जो है फिर आपने डबल कर लेना है, यानी कि 4 ब्रेड की जगह आपने 8 ब्रेड का इस्तेमाल करना है। और आप देख सकते हैं तमाम जितना भी मैंने कस्टर्ड 2 टेबल स्पून घोला था वो तमाम का तमाम इसमें जा चुका है। और मुस्तकिल मैं विक्स भी चला रही हूँ ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। अब यहाँ पर कस्टर्ड खूब अच्छा सा घुल चुका है इसके अंदर, और ये थिक हो चुका है। तो बस यहाँ पर जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, तो हमने इसको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही हमने पकाना है इसे, हमने ज़्यादा इसे नहीं पकाना। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो ये इतना थिक होगा, तो ये ठंडा होने के बाद जो है ना ये कस्टर्ड फिर सेट हो जाता है, जो कि ये फिर शाही टुकड़े के साथ जो है ना बहुत ही मज़ा देता है। तो ज़रूर बनाइए, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बना था। और यहाँ पर जो है ना हमारे कस्टर्ड में उबाल आ चुका है, बस इसको 1.5 से 2 मिनट हम पकाएंगे। उसके बाद जो है ना हम इसको उठा के एक तरफ रख देते हैं, थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे, और नीम गरम जो है ना फिर हमने इसको ब्रेड पे डालना। अब हम ब्रेड को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसमें शीरा डाला हुआ था, और जो बाकी शीरा बचा है वो भी हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ब्रेड काफ़ी अच्छी फूल चुकी है, और मैंने तमाम शीरा जो है ना वो भी इसी के अंदर ही डाल दिया। तो जब तक ये सोख ना करे आप इसको पड़ा रहने दीजिएगा। और ब्रेड को जो है ना आपने पलट देना है, ये नीचे वाली जो ब्रेड है ना वो ऊपर कर दें, और ऊपर वाली ब्रेड को जो है ना आपने नीचे कर देना है। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली ब्रेड जो आ चुकी है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इस वजह से जो थोड़ी सी ऊपर की हार्ड है ना वो नीचे जाके सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है वो भी थोड़ा सा मतलब ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर इसको फ्लेवर देने के लिए मज़ीद खोए का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप नहीं भी डालें खोया तो ये इसके बगैर भी बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने खोया डाला है इसके अंदर, और इसे खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका दाना जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ गार्निश के लिए मैंने ऊपर जो गार्निश के लिए थोड़ा सा खोया बचाया है, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं गार्निश के लिए। तो यहाँ पर हमारी अब ये डिश जो है ना बिल्कुल रेडी तैयार है। थोड़ा सा शीरा मामूली सा इसमें है नीचे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसके ऊपर डाल दीजिए कस्टर्ड। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कस्टर्ड के। अभी भी ये हल्का सा नीम गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, इसे बाहर ही रखा था। और इस तरह आपने ब्रेड के ऊपर जो है ना तमाम कस्टर्ड को डाल देना है। जितनी क्वांटिटी हमने बनाई थी ना, यकीन करें वो इतने ब्रेड के लिए बेहतरीन था, बिल्कुल परफेक्ट था। तो आपने ये नाप तोल अपना हिसाब किताब रखना है, ताकि आपकी कोई चीज़ ज़ाया ना हो और कोई बच के ना जाए। और ये जब बन जाएगा ना, यकीन करें ये बचेगा भी नहीं, और आप सोचेंगे काश कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा बना लेते, क्योंकि इतने मज़े का था। अब यहाँ पर जो है ना कस्टर्ड को हमने सेट कर लिया है चारों तरफ से, और यहाँ पर ऊपर गार्निश कर देंगे बादाम, पिस्ते, और जो खोया हमने रखा था वो हम यहाँ पर डाल देंगे ऊपर गार्निश के लिए। यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी, और आपकी समर स्पेशल रेसिपी, आपकी दावतों के लिए, आपकी बकरीद की दावतों के लिए ये मीठा लाजमी बना के आप फ्रिज में रखें और ठंडा चिल करके आप इसको खाएं। यकीन करें खाने वालों को मज़ा आ जाएगा, और आपका हाथ भी नहीं रुकेगा। और इसका अंदाज़ा आप मेरी इस वीडियो के एंड में लगा सकते हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, वरना हमेशा एक बाइट लेके मैं फ़ाइनल कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने प्लास्टिक रैप करके इसको फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। और कस्टर्ड जो सेट हो चुका है ना, ये मैंने आपको दिखाना है कि आपने जो है ना ये देखें, माशाल्लाह कस्टर्ड अपनी जगह पर कायम है। ब्रेड से हट के भी जो कस्टर्ड है ना वो अपनी जगह पर कायम है। तो हमें यही इसकी लुक चाहिए थी। तो है ना ये मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़ा कस्टर्ड, बेहतरीन रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले।
और आप देख सकते हैं मेरी वाइट बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, मुस्तकिल मैं लिए ही जा रही हूँ और मैं खाए चली जा रही हूँ, क्योंकि इतने मज़े की ये ब्रेड का जो क्रंच आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, और उसके साथ जो उसका शीरा है और कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।